हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना बेटा कॉन्टिन्यू टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, और उसके अंदर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम किसको कहते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती है। मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करना सिखाया था बेटा। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जिसके अंदर वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस्तेमाल होगा। तो अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर रखा है 6। फिफ्थ हमने पिछली क्लास में बेटा कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में क्या नयापन है, अभी तक हमारी जो फंक्शन होता था वो डिफाइंड होता था एक वैल्यू पर, लेकिन यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट है। तो यानी इसकी दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, यानी ये दो पॉइंट पर अपनी डेफिनेशन बदल देता है। तो हमें दोनों पर एक एक बारी चेक करना है। तो अगर मैं चेक करूँ पहले एट x इज इक्वल्स टू -3, पहले -3, तो -3 का पॉइंट यहाँ है और यहाँ है। तो सबसे पहले तो f-3 निकाल लेंगे। तो f-3 वहाँ निकलेगा जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, यानी यहाँ पर। तो मोड -3 + 3, तो आंसर 6 आ गया मेरे बेटा। अच्छा, फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx, जिसका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था f-3 - h। ये होता है ना a - h, तो a क्या है यहाँ पर -3, c जिसको आप कहते हो c - h, तो c क्या है यहाँ पर -3। और ये हम कहाँ पुट करेंगे, चिड़िया की चोंच यहीं पर ही बंद है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड -3 - h + 3 -3 - h + 3। ठीक है जी, x की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब आप h की जगह क्या पुट करोगे, 0 -3 का मोड +3, आंसर इसका भी क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। तो फिलहाल ये दोनों बराबर चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। तो ये कहाँ पुट करेंगे मेरे बेटा, ये पुट करेंगे हम जहाँ -3 पे से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पर। तो -3 + h की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx is equals to f-3, therefore function is continuous at x is equals to -3। फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू -3। अब यही हमको क्वेश्चन दोबारा चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 3। आप पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कराता हूँ एट x इज इक्वल्स टू 3। पॉज द वीडियो प्लीज। ओके, तो -3 पर ये कैसे रहेगा, आओ देखते हैं। देखो सॉरी, +3 पर। तो +3 पर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हम f3 वहाँ पुट करेंगे जहाँ इक्वल्स टू का साइन है। 6 × 3 + 2, यानी आंसर आ गया 20। फिर हम डालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, फॉर्मूला h टेंड्स टू 0 f3 - h। कहाँ पुट करोगे, जहाँ चिड़िया की चोंच बंद है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x की जगह क्या आ जाएगा, 3 - h, क्या आ जाएगा, 3 - h। तो हम यहाँ पे h की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो क्या आंसर आएगा बेटा, -6। क्या ये दोनों बराबर आए हैं, नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ना ही नहीं। सिंस जो f3 है इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, ठीक है जी। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो इसके पूरे डोमेन पे दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, उसके अंदर एक पर ये कॉन्टीन्यूस हो रहा है और एक पर ये डिसकंटीन्यूस हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो प्लीज। चलो, अब ऐसे ही हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने, आने वाले कई दिनों तक हम यही करते रहेंगे।
अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं दैट इज 8। ये हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा जो पहले किया ना, 6 हमने करा दिया था, 7 अब 8 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एफ एक्स mod x by x, x is not equals to 0 and 0 x is equals to 0। मोड, ये याद आया आपको कौन सा फंक्शन है? हाँ सही पहचाना, ये है सिग्नम फंक्शन। ये क्या है बेटा? सिग्नम फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन हम लोग ठीक कर लेते थे x ग्रेटर देन 0 एंड x स्मॉलर देन 0। लेकिन अब यहाँ पर आप ठीक करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप हर एक फंक्शन को तो ठीक नहीं कर पाओगे ना। इट्स बट ऑब्वियस कि आप हर एक फंक्शन को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब ये क्या है, अब LHL भी यही हो गया और RHL भी यही हो गया। क्यों? 0 से बड़ा भी यही है, 0 से छोटा भी यही है, 0 पर तो 0 है। तो हम चेक करते हैं बेटा अपना फंक्शन कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले हम चेक किस पे कर रहे हैं, एट x = 0। तो पहले f0 निकालेंगे, f0 पे तो वैल्यू 0 की बने। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। कहाँ पुट करेंगे? फंक्शन में। 0 माइनस h मतलब मोड 0 माइनस h बाय 0 माइनस h। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे यही आ जाएगा ना। तो देखो क्या है, माइनस h का मोड कितना होता है? h, और नीचे क्या होगा? माइनस h, कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? -1। क्या आ गया? -1। क्या दोनों सेम आए? नहीं आए, ये दोनों सेम नहीं आए। तो सिंस, वही इधर लिख लिया करोगे ना, सिंस f0 इज नॉट इक्वल्स टू LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, thus function is discontinuous at x is equals to 0। वैसे हमको पता ही है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो यही तो आता, 0 से बड़े पर 1 आता है, छोटे पर -1 आता है, और 0 पर ये क्या आता है बेटा? 0 आता है। वी ऑल न्यू वेरी वेल कि 0 से बड़ा, अगर आप 0 से बड़ा पुट करते हो तो ऊपर मान लो 5 पुट किया, नीचे 5 पुट किया, 5/5 1 आता है। छोटा पुट करते हो -5 ऊपर, नीचे -5, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ये हुआ पॉजिटिव, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। तो आंसर -1 आएगा। तो कुछ भी कर लो, आंसर इसकी रेंज ही यही होती है, -1, 1 एंड 0। तो ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ग्राफ हमको बनाना आता है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाना सबको आता है। ये 0 पर 0 होता है, और फिर 0 से सारी बड़ी वैल्यू पर ये क्या होता है? 1, और सारी छोटी वैल्यू पर ये क्या होता है? -1। तो इसको बनाते वक्त हमारा जो पेन है वो उठ जाता है, इसलिए ये फंक्शन क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी। तो पॉज द वीडियो ताकि हम आगे बढ़ पाएँ बेटा। चलो, तो अगला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इसी प्रकार का है। तो 9th क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग करेंगे उसको। एक्चुअली वो सिग्नम नहीं है, लेकिन वो इसके जैसा है। 10th मैंने आपको करा दिया था, 11th मैंने आपको करने के लिए दिया था, 12th एंड 13th हम बोर्ड पर देख रहे हैं। देखो, क्योंकि ये डाउट आया बच्चों का 12th एंड 13, मेरे हिसाब से 12th क्वेश्चन में कुछ ट्रबल है। ये आया x², ठीक है जी, और x इज़ लेस देन 1, और ये आ गया। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है गलत है, क्योंकि 1 पुट करते हैं 0 आता है, और ये पुट करते हैं तो ये 1 आता है। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन पीछे इसको क्या दिया हुआ है? कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। कोई नहीं, मैं आपको बता दूं, गलत हो सकता है। एट x इज इक्वल्स टू 1, तो f1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 की पावर 10 - 1 यानी 0। और अब अगर मैं RHL ले लूँ, देखो कहीं ना कहीं ना आपको चालाकी भी करनी है। अगर मैं इसका LHL लेता तो वो भी क्या था? 0, फिर मुझे RHL भी लेना पड़ता। लेकिन मैं तो पहली बार चल गया कि RHL अलग है और fx अलग है, तो वही ले लो ना। क्वेश्चन पढ़ते भी कभी कभी समझ में आ जाता है, और जब आपको समझ में आ जाए तो उसी को फॉलो कर लो, कि ताकि कम लिखना पड़ेगा पेपर में। तो यहाँ पर हम कम लिखेंगे। यहाँ क्या आया? 1 नेगेटिव fx पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो वही बात आ गई ना, सिंस तो ये नहीं है, तो ये क्या फंक्शन? डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1।
तो ये 1 पर कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो कई बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो देख लेंगे। ओके, पॉज द वीडियो प्लीज़, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, ये भी कई बच्चों का डाउट था। लेट्स सी क्या है। तो ये फंक्शन में कह रहा है x + 5 when x is less than equals to 1 और x - 5 when x is greater than 1। तो सिंपल सी बात है, देखो वही पहचानने वाली बात है। 1 पुट करता हूँ तो 6 आता है, RHL में आप पुट करता हूँ तो -4 आता है, तो ये बराबर नहीं हो सकते कभी भी। तो आप fx ले लो और RHL ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या ले लें बेटा, सबसे पहले तो एट x = 1 पहले लेंगे f1, तो 1 + 5 आंसर आ गया 6। और अब हम ले लेते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। तो ये कहाँ पुट करेंगे बेटा, कहाँ पुट करेंगे, इधर 1 + h -5, यहाँ 0 पुट करोगे 1 - 5 आंसर इज -4। तो ये फंक्शन भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलो। तो अब हम देख रहे हैं 14, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ पे कैसे चेक करना है, ऑब्वियसली बात है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कुछ भी पुट कर लो आंसर 3, 4, 5 ही रहेगा, तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पर। सेम गोल्स फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो मैं दोनों में से एक करा देता हूँ। 15 कोई भी कर लो, 15 देख लो। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आधा यहाँ कर देते हैं, आधा अगले पेज पे। तो 2x 0 और 4, ठीक है जी। और क्या है, 0 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा, और ये 1 से बड़ा आ गया, ठीक है जी। तो ये है, तो 0 और 1 इसका डोमेन आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और डोमेन इससे बड़ा होगा। तो हम पहले एक मन बनाना पड़ेगा किस पे चेक कर रहे हो। तो मैं पहले 0 पे चेक कर लेता हूँ बेटा, एट x = 0। तो मेरा f0 क्या होगा, f0 इज़ 0। अब ले लेता हूँ मैं कहीं ना कहीं अपना LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0। कहाँ पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर जहाँ चोच बंद होती है। तो 2 0 - h क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पर 0, 2 × 0 आंसर इज 0। फिर सिमिलरली मैं RHL भी सॉल्व कर लूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू f0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। कहाँ पुट करेंगे, इधर, तो 0 ही है फंक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। पूरी ढंग से स्टेटमेंट लिखनी है बेटा, कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। तो ये फंक्शन तो बेटा हमारा 0 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, चलो इसका दूसरा वर्जन भी करते हैं। आप इतना पार्ट नोट कर लो, पहले 1 पे भी चेक करेंगे। तो 1 पे भी बराबर वैसे हो नहीं सकता, या होगा, चेक करते हैं। तो 1 पे चेक करते हैं, एट x = 1। तो पहले f1 चेक करेंगे, वो तो क्या आ गया भैया, 0। कुछ भी कर लो, वो आ गया 0। और RHL पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो ये कॉन्टीन्यूस तो नहीं होने वाला। तो अब RHL, अगर मैं LHL लेता तो भी क्या आता, 0। तो दिमाग लगा के काम करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h टेंड्स टू 0 f0 + h, यहाँ प्लस आएगा, कहाँ पुट करेंगे, 4 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया 4। तो आंसर ही क्या आएगा, 4। तो ये हो गया बेटा डिसकॉन्टीन्यूअस एट x = 1। 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस। बहुत ही वेले से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। और देखते हैं ना, अभी करते हैं। पॉज द वीडियो प्लीज़। चलो
तो सिमिलरली आप अब 16th क्वेश्चन भी कर लेंगे। 16th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आगे देखो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं अभी अच्छा होना शुरू हो जाएगा लेवल एनसीईआरटी का। कह रहे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, जो फंक्शन एफ है वो ये है, क्या है, एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, बी एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 3। तो ये फंक्शन है और ये कह रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो LHL, RHL और F3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, F3 निकाल रहे हैं। F3 वो होगा 3a प्लस 1। अब हम निकाल रहे हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। कहाँ पुट करोगे बेटा, इधर a 3 माइनस h प्लस 1। अच्छा अब ध्यान सुनो, इसको लिखने का कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर मैं 0 पुट करूँगा फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1। वो तो पहले भी आ चुका है। पर अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो क्या F3 RHL के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं। लिखने से कोई नुकसान, देखो मार्क्स नहीं कटेंगे, टाइम कट जाएगा, इतना लिखने से कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है हमारा। तो वो तो हमने यहीं देख लेना चाहिए था कि जो हमारा LHL है और हमारा F है, जो फंक्शन है वो सेम है। देख लो 3 पर वैल्यू 3 से छोटी वैल्यू सेम है, तो या तो आप 3 निकालो या 3 से छोटी निकालो, दोनों में से एक निकालो। अब टाइम बचाने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए था, RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, b 3 प्लस h प्लस 3। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 3b प्लस 3 आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, 3b प्लस 3। ठीक है जी। अब देखो एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर जो हमारा RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फंक्शन जो है वो F3 के बराबर होगा। ये कितना है बेटा, 3b प्लस 3 और ये क्या आया, 3a प्लस 1। तो इधर इधर 2 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, हमें एक रिलेशनशिप निकालना था और यही मेरा आंसर है। रिलेशनशिप बोले तो एक ऐसा रिलेशन जो a और b को डिफाइन करता हो, तो a इन द टर्म्स ऑफ b, या एक ऐसी इक्वेशन जो a और b से निकल के आए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने किया बेटा 17th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना नया क्वेश्चन विच इज़ 18 बाद में करेंगे, 18 हम बाद में करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23rd। क्वेश्चन नंबर 23rd, fx क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट, वही सेम आ गया ना, साइन x अपॉन में x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो वही हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, वही एट x इज इक्वल्स टू 0। जो बच्चे मेरे से बेटा लास्ट ईयर पढ़ते थे उनको जब मैंने, आपको याद होगा, लिमिट्स के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे, और वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया था अपनी एग्जाम्पलर से, मैंने आपको बताया था 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम्पलर से। और कहीं ना कहीं मैंने उनको ये भी बताया था कि मैं अगले साल यानी 12th स्टैंडर्ड के अंदर वो कॉन्टीन्यूटी पढ़ेंगे, तो कॉन्टीन्यूटी के अंदर क्या होता है, ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मैं खाली ये वाला पूछ लेता था उनसे। अभी मेरा असाइनमेंट आप देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, हाँ इसका ऊपर वाला और नीचे वाला सर ने अलग अलग करके हमको दिया था। तो कॉन्टीन्यूटी कहीं ना कहीं बेटा 11th स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करती है। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे, फॉर्मूले तो और भी बतेरे पढ़े थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 लिख रहा हूँ। साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स बाय एक्स हमेशा क्या होता है बेटा 1 होता है, पता है ना आपको। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है और यहाँ 0 होना चाहिए, तो आंसर क्या आता था 1। और एक पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स, ये होता था बेटा हमारा आंसर 0, ये होता था 0। जिसको पता है वो ना लिखे, जिसको नहीं पता तो वो 2 मिनट इसको लिख ले, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख लिया बेटा। चलो तो अब देखो लिमिट हम चेक करेंगे 0 पर, तो पहले तो f0 मतलब 0 + 1, आंसर क्या आ गया बेटा 1। फिर हम निकालते हैं RHL या LHL, कुछ भी निकाल लो, चेक ही तो करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x h टेंड्स टू 0 f0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पुट करेंगे 0 + h + 1, तो आंसर अब भी क्या आएगा बेटा 1। और RHL हो गया ना, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ पुट करना है, यहाँ पर, तो साइन 0 - h अपॉन में 0 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन -h क्या होता है माइनस साइन h, कट गया, और साइन h बाय h क्या होगा अगर h टेंड्स टू 0, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 1। तो तीनों 1 आ गए, तो देयरफॉर पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, एट x = 0। अब आपने ये देखा, ये फंक्शन पुराना था, तो यहाँ पर साइन 0 - h, एक का स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वो ये था, ये आया साइन -h अपॉन में -h, और साइन माइनस थीटा क्या होता था माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और साइन h बाय h क्या होता है बेटा 1। तो ये फंक्शन क्या आ गया हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इज दैट क्लियर बेटा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। और देखते हैं, पॉज द वीडियो प्लीज़। हाँ जी, तो इसके अंदर हम क्वेश्चन देख रहे हैं अगला, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 24th। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बचे हुए हैं, तो वो के की फॉर्म, मतलब के की वैल्यू निकालने वाले हैं। आज हमने सिर्फ चेक करना सीखा और एक रिलेशन वाला क्वेश्चन भी किया। अगली वीडियो सेम पैटर्न की होगी, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, वो कैलकुलेट करना होगा। उसके अंदर हम पहले एनसीईआरटी करेंगे 4-5 क्वेश्चन और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज बेस पूरा डेवलप हो चुका है, हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा 24 क्या है, x² साइन 1/x 0 0 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा था कि हमको सिग्नम फंक्शन के बारे में तो ज्ञान है कि ये कैसे टूटेगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पता तो लगा सकते हैं, काहे को झमेले में पड़ना। बस x नॉट इक्वल 0 का मतलब है यही LHL है और यही RHL है। क्यों 0 नहीं, यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा, यही फंक्शन है, 0 पर 0 है। ओके ना। तो अब सबसे पहले तो हमें चेक करना है डिसकॉन्टिन्यूटी 0 पर, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई 0। हम निकाल लेते हैं LHL लिमिट। अच्छा, कहीं ना कहीं LHL भी यही RHL भी, तो कुछ भी निकाल सकते हो। मैं बताया ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पर नहीं है, कुछ भी निकालेंगे। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h 0 - h का स्क्वायर साइन 1 में 0 - h। ठीक है ना। ओहो, मैंने लिमिट नहीं डाली, चलो। लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ पुट करेंगे 0 - h का स्क्वायर और साइन 1 में 0 - h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h² साइन 1/h, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस।
अब मुझे बताओ, मैं h को अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो गया, अगर मैं h को यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 0। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर आप पहले इसको ये भी तो करते थे, याद होगा आपको 1/h करते थे ना आप, ये तो ये क्या हो जाता था बेटा हमारा 1 और ये कट जाएगा, बचेगा तो h ही। तो वैसे बताओ ना, h को मैं 0 को किसी भी क्वांटिटी, आप कह रहे हो इन्फाइनाइट क्वांटिटी है, हाँ मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी क्वांटिटी है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा। तो ये आया साइन 1/h, तो आंसर तुम्हारा क्या रहेगा 0। ठीक है, आगे आते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का स्क्वायर साइन 1/h। तो आंसर तो अब भी क्या रहेगा बेटा इसका 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा। तो ये हमारा आज का काम था। अगली क्लास के अंदर हम इसके जो पीछे के बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। 25 जो 25th क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है 6 से लेकर 25 तक आप एक बारी रिपीट कर लें, जो एक आधा क्वेश्चन था उसको दोबारा कर लें, फॉर्मेशन आ जाती है। और जो क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बता रहा हूँ नॉट टू डू, वो है 18, 19, 20, 21 और 22। इन पर भी आएंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कॉम्पोजिशन फंक्शन, वैसे मैं बताऊं, अभी 5 मिनट पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, 5 मिनट नहीं मतलब पढ़ाने के 5 मिनट पहले, कि कुछ टॉपिक डिलीट हो गया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन फंक्शन भी है। तो हम देखेंगे क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अभी हम वो नहीं करा रहे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपने नहीं करने हैं। 6 से 25 तक एक बार ही कर लें, फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने सारे ही करा दिए लगभग आपको, और फिर हम अगली क्लास के अंदर इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं वो आपको कराएंगे, वो इनकी ही मदद से होंगे सॉल्व। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।